अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज में हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। हम अपना डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की जो पावर है, जो हमारी वो ताकत है, उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक अच्छा और बेहतर डिसीजन किसी भी सिलसिले में डिसीजन ले सके। हम अपना डिसीजन किस तरीके से एक अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से डेली की हालात में बहुत से हम रोजाना डिसीजन लेते हैं। डेली भी लेते हैं, मंथली भी लेते हैं, इसके अलावा सालाना भी लेते हैं। जिंदगी में एक दफा भी बहुत से डिसीजन होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। अब ये और बात है, डिसीजन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ हायर इंपॉर्टेंस के होते हैं, कुछ रोजमर्रा जिंदगी के होते हैं, कुछ जिंदगी में, कोई बिजनेस के, हमारे आजदवाजी जिंदगी के मैटर में, हमारे बिजनेस के, हमारे फैमिली के मुतालिक, या हमारे अपनी जात के मुतालिक, या हमारे बीवी बच्चों के मुतालिक बहुत से डिसीजन होते हैं जो हम रोजमर्रा की बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई डिसीजन ये करना है कि लंच, अब हम आज हम लंच करेंगे, तो क्या लंच करेंगे, डिनर करेंगे, क्या डिनर करेंगे, आज हम लंच के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाकर हमें डिनर करना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है, किसी के घर में जाना है, और फिर क्या वहां जाकर करना है। ये तो डेली रूटीन का फॉर एग्जांपल हमारा ये डिसीजन हो गया। अब इसी तरीके से हम जॉब के बारे में अब डिसीजन कर रहे हैं। हमने जॉब किस दिन छुट्टी करनी है, नहीं आज हमने जॉब पे नहीं जाना, छुट्टी करनी है। या हमने अभी मुल्क से बाहर जाना है, फलां ये काम करना है और मुल्क से हम बाहर जाना चाहते हैं। या फ्यूचर में हम क्या फैसला करना चाहते हैं, अजदवाजी जिंदगी का डिसीजन किस तरह करना, हमने फलां लड़के के साथ शादी करनी है या शादी को कैसे खत्म करना। तो ये बहुत से डिसीजन होते हैं जो हमें फैसले करने पड़ते हैं। हर रोज हमें नए नए डिसीजन करने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं। और देखिए ये डिसीजन जो है, कुछ लोग जो है उनमें से एक नेचुरल तौर पर डिसीजन मेकिंग वो लोग होते हैं, नेचुरली तौर पर वो फौरन ही, उनके लिए मुश्किल नहीं होता, बड़ी आसानी के साथ फौरन ही वो डिसीजन कर जाते हैं, आज हमने ये करना, आज वो करना है। और कुछ लोग जो है वो, उनके लिए बहुत ये मुश्किल होता है, एक छोटा सा डिसीजन भी करना बहुत उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। यार मैं ये क्या कर दूं, फौरन उसके जहन में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट, और वो फिर डिसाइड नहीं कर पाते। उनमें लैक होती है, कमी होती है डिसीजन मेकिंग। कुछ लोग कुदरती तौर पर अच्छे होते हैं जो अपना डिसीजन फौरन कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं, और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा कमी होती है, उनमें लेस वो डिसीजन मेकिंग होते हैं, बहुत कम उनमें वो एबिलिटी होती है अपने डिसीजन वो करने के लिए। और कुछ लोग तो ऐसा होते हैं, इस्लामी तो वो कहते हैं जी ये डिसीजन करने के लिए मैं इस्तिखारा करेंगे, इस्तिखारा ही करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि समटाइम ऐसा होता है दिल और दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। दिल कहता है ये काम करें, जबकि दिमाग कहता है नहीं नहीं ये काम नहीं करें। दिमाग जो है वो और सोचता है, दिल और सोचता है, तो इसलिए उनमें कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये बहुत से जो मैटर्स बीच में आ जाते हैं कि हम सही तरीके से कोई डिसीजन या फौरन डिसीजन नहीं कर सकते, और हम में कमी है डिसीजन मेकिंग। तो किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अब उसके लिए हम आपको कुछ टेक्निक बता रहे हैं। उस टेक्निक पर अमल करते हुए आप अपने डिसीजन मेकिंग को एक बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। पहली बात तो ये याद रखें, इफेक्टिव डिसीजन जो है वो, अगर हम एक अच्छा और इफेक्टिव डिसीजन करेंगे तो हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जॉब के लिए, या हमारे स्किल के लिए, या हमारे ऑफिस के लिए, या अज़दवाजी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत हासिल रखता है। ऑफकोर्स अगर हम अच्छा डिसीजन करेंगे, वेल इन टाइम डिसीजन करेंगे, तो हमारे अपने लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रोडक्टिव डिसीजन किस्म का और वेल इन्फॉर्म डिसीजन किस्म का हमें करना है, ताकि वक्त की बचत हो, जल्दी डिसीजन करके उसको इन्फॉर्म भी कर दें। तो एक प्रोडक्टिव किस्म का डिसीजन करना ये बहुत ज्यादा है। ये एक टेक्निक जो हमने तो वो कर रहे हैं कि उसके साथ हमने एक तो याद रखें इफेक्टिव और वेल इन्फॉर्म और वेल इन टाइम, हमें जो भी डिसीजन करना है वो आपको करना है। और इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ टेक्निक की बात करें तो देखिए, पहली बात तो याद रखें, आपने डिसीजन करना है तो एक सबसे पहले आप प्लान बनाएं। जब आप प्लान नहीं बनाएंगे, किसी भी चीज का प्लान नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त आप सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए आने वाले कोई इवेंट आ रहा है, कोई आने वाला कोई काम है, तो उसके लिए आपने एक पहले से एक प्लानिंग करनी है। और वो लोग याद रखें सक्सेस रहते, तो किसी भी काम करने की अगर पहले से आपकी प्लानिंग मौजूद है तो
तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे, बजाय इसके एट द स्पॉट अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में याद रखें नुकसान भी हो सकता है, गलत डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन आपने पहले से प्लानिंग के साथ एक डिसीजन अगर हम कर रहे होते हैं, पहले से आपने एक फैसला किया होता है कि ये मैंने इस तरीके से करना है, तो वो आपके लिए अपकमिंग डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और उसके मनफी असर कम होंगे, मुस्बत ज्यादा होंगे, वो फायदेमंद होंगे। दूसरी बात है, अगर आपको में कुछ डाउट है या नहीं कर रहा है तो याद रखें आप मशवरा ले सकते हैं। किससे मशवरा ले सकते हैं? सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, एक्सपर्ट से वो कर सकते हैं, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये सेकंड ओपिनियन याद रखें किसी भी एक्सपर्ट का, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा खास अगर डिसीजन है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एक्सपर्ट से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, या ट्रस्ट वर्थी आपका जो दोस्त है उससे, रिश्तेदार से, या फिर कोई एक्सपर्ट बंदा है उससे आप उसकी कंसल्टेंसी लें, उससे मदद जरूरी लें ताकि वो सही आपको एक अच्छा आपका डिसीजन हो सके। उसके अलावा उस डिसीजन के लिए याद रखें हर किसी भी चीज करने के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर होती है। ये भी जरूर करें, कोई भी चीज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए हमेशा डेडलाइन आपके पास होनी चाहिए। अगर डेडलाइन है दैट इज अ गुड डेडलाइन। सेट करने से आप याद रखें कि इस तरीके से जब आप डेडलाइन सेट करते हैं, टाइम लिमिट बनाते हैं कि इतने टाइम में आपने ये डिसीजन करता है कि किस तरह आपका जहन फिर उसी टाइम के अंदर उस चीज को डिसाइड करेगा। एक अगर आपने वो किया है तो आया क्या उसमें फिर आपका जहन बदल सकता है और फिर फाइनल आप किस तरीके से, अगर देखें टाइम लिमिट आपने कहा कि मैंने 2 दिन में ये डिसाइड करना है, अब एक दिन में आप करते हैं, फिर दूसरे दिन कहते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके नेगेटिव में जाते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं, फिर तीसरे दिन आप एक फाइनल डिसाइड कर लेते हैं, दूसरे दिन जाके, क्योंकि एक दिन आपने यस किया, दूसरे दिन नो किया, तो फिर एक बेहतर आप, क्योंकि एक डेडलाइन मुकर्रर किया आपने कहा बस ये अब दूसरा दिन है, इसमें हर हालत में मैंने ये डिसाइड कर, तो एक आप अच्छा अगर टाइम लिमिट रखेंगे तो एक अच्छा डिसीजन आप कर पाएंगे। और इसके अलावा लिमिट की एक लिमिट चॉइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन मेकिंग। अगर अपने चॉइस की, डिसीजन की वो अनलिमिटेड अगर आपने रखा है तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते। याद रखें डिसीजन के लिए अपनी लिमिट महदूद रखें, चॉइसेस महदूद रखें। अगर आपके चॉइसेस ज्यादा होंगे तो आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके चॉइसेस, जितने आपके चॉइसेस मीन ऑप्शन, किसी भी चीज करने के ऑप्शन कम से कम रखें। अगर उसमें ऑप्शन कम होंगे तो आप जल्दी और अच्छा डिसीजन कर सकेंगे। इसी तरीके से चूंकि कम आपके पास ऑप्शन होंगे तो उस पर अपनी तनकीदी नजर रखेंगे, तनकीदी उसका जायजा लेंगे और आसानी से आप फैसले पर पहुंच जाएंगे और अपना डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आपके चॉइसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके पास 10 रिश्ते हैं, तो 10 रिश्तों में आपको सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है उसमें चॉइस को लिमिट करें। अगर आपके पास 2 वो है चॉइस है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, उनका कंपेरेटिव स्टडी कर सकेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें देखते हुए तनकीदी जायजा, 2 के दरमियान आसानी से फैसला कर पाएंगे। लेकिन अगर 10 है, 10 में बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास जॉब की ऑफर है, 2 है तो आसानी से कर लेंगे, ज्यादा है तो बहुत मुश्किल। इसलिए हमेशा डिसीजन, एक अच्छे डिसीजन के लिए ऑप्शन कम से कम रखें। इसके अलावा लर्न एंड इंप्रूव, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन के लिए। माजी में अगर आपने कोई गलत डिसीजन किया उससे सबक सीखें, माजी की गलती से हमेशा सबक सीखें। पुराने फैसलों के जो नुकसान आपने उठाए थे उनका जायजा लेते हुए उनसे लर्न करें और इंप्रूव करें अपने डिसीजन मेकिंग को। पहले आप देखें कि ये मैंने डिसीजन किया उसमें मुझे ये नुकसान हो गए थे, अब उन गलतियों का अजाला करें, उन गलतियों को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखें, आप फिर जब डिसीजन करेंगे तो आप एक अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन कर लेंगे। इसके अलावा आपने कोई भी डिसीजन है उसके हर डिसीजन के प्रोज एंड कॉन को मद्देनजर रखना है। इस डिसीजन अगर मैं ये अगर डिसीजन करता हूं तो इसमें मुझे कौन से नुकसान हो सकते हैं और कौन से फायदे हो सकते हैं, और अगर मैं ये डिसीजन करता हूं तो इसमें कौन से फायदे और कौन से नुकसान हो सकते हैं। चुनाचे हर एक आपका जो डिसीजन है उसके प्रोज और कॉन पर याद रखें, उसके फायदे और नुकसान पर नजर रखें, उस पर तनकीदी जायजा
फिर जाके फिर भाई ये अगर मैं डिसाइड करता हूँ इसमें 5 फायदे हैं 10 नुकसान है, अगर ये करता हूँ तो इसमें ज्यादा मुझे फायदे हैं नुकसान कम है, चुना चाहिए, आपको आसानी हो जाएगी, आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का एक लेक्चर कि किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए इसके साथ टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना और अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।